वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च से 25 मार्च के मध्य करवाई जा रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए बीएड फोर्थ ईयर यानी कि चौथे वर्ष का या अंतिम वर्ष का हम आपके साथ जो प्रैक्टिकल का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उस प्रश्न पत्र को आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि इस प्रश्न पत्र को देखकर आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें। आइए साझा करें आपके साथ प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं प्रश्न पत्र की। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आपका बीए बीएड फोर्थ वर्ष में जो ज्योग्राफी का टोटल जो प्रैक्टिकल रहता है वो रहता है 50 नंबर का। इस 50 नंबर के जो पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपसे एक रिटन एग्ज़ाम होता है, वो 15 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद आपका सर्वे रिपोर्ट है और फील्ड वर्क है, और इसके अलावा जो आपका जो भी आपने अभिलेख तैयार किया है, जो प्रैक्टिकल फाइल जो तैयार किए हैं, उस मार्क्स के आधार पर कुल 50 नंबर आपको अलग अलग पार्टों से मिलेंगे। हम आज बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पत्र की। जो एग्जामिनर आता है, जो आपसे एक रिटन एग्ज़ाम लेता है फोर्थ वर्ष में, तो वो कुल 15 नंबर्स का रहता है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा फोर्थ ईयर के अंदर। और जिसमें आपके यदि बात करें तो इस एग्ज़ाम के अंदर 3 प्रश्न आपको करने होंगे और प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यदि हम बात करें तो टोटल आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे इस प्रश्न पत्र के अंदर, लेकिन उसमें से आपको 3 करने हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपको प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपकी सबसे बड़ी यूनिट दे रखी है, जो प्रथम यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मानचित्र की, मैप की दे रखी है। तो मैप से संबंधित आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मानचित्र को परिभाषित करते हुए, उसकी डेफिनेशन देते हुए, उसके उपयोग जन के उसके यूज़ क्या होते हैं, और मानचित्रों का आगे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपसे एक पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपसे मानचित्र से पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, संदूर संवेदन से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों, आपके फोर्थ यूनिट में संदूर संवेदन का टॉपिक दे रखा है। संदूर संवेदन का मतलब होता है कि बिना किसी वस्तु को स्पर्श किए उसके बारे में सूचना प्राप्त कर लेना, वो संदूर संवेदन है। और आज हम अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से। तो वो सारे के सारे संदूर संवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से लिखिए, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद करें। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जैसे आपके डंपी लेवल के अंगों को समझाते हुए सचित्र वर्णन दिया गया, आपकी फील्ड वर्क दिया गया है, जिसमें आपके डंपी लेवल सर्वेक्षण दिया गया है। तो उनसे संबंधित एक उपकरण होता है डंपी लेवल। तो उसके बहुत से पार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनका अलग अलग प्रयोग होता है। तो डंपी लेवल उपकरण के बारे में बताना है अपने को, उसके अंगों के बारे में बताना है कि उसका क्या उपयोग होता है, और साथ में उसको सचित्र समझाना है, उसका डायग्राम बनाते हुए पूरे टॉपिक को आपको समझाने के लिए कहा जा सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपके आता है टिप्पणी लिखो। कोई आपको 4 या 3 टॉपिक दिए जा सकते हैं, जिसमें से आपसे 2 के बारे में उस टिप्पणी से पूछा जा सकता है। बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दे रखी हैं, उसकी बात करें अपने। जैसे यहाँ पे पहली टिप्पणी दे रखी है भौगोलिक सूचना तंत्र की, जिसको शॉर्ट में GIS कह देते हैं, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। कि उसका ज्योग्राफी में क्या उपयोग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपको, उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना होगा। जैसे दूसरा पॉइंट की बात करें, भारतीय क्लाइनोमीटर के उपयोग, ये भी प्रैक्टिकल से संबंधित एक उपकरण है क्लाइनोमीटर। तो उसके क्या उपयोगस हैं, क्या यूजेस हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो आपके सेकेंड यूनिट में नेटवर्क विश्लेषण दे रखा है। तो नेटवर्क एनालिस्ट क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड यूनिट के अंदर ये और टॉपिक दे रखा है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नाइबर एनालिस्ट विश्लेषण, नाइबर निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके कुल 4 प्रश्न इस तरीके के आपके दिए जा सकते हैं। तो
तो आप इस प्रश्न पत्र को देखिए और इस तरीके के अनेक प्रश्न पत्र बनाकर अपने प्रैक्टिकल के रिटन एग्जाम को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक अच्छे अंक प्राप्त करके प्रैक्टिकल में उत्तीर्ण हो सके। हम बहुत जल्द एक दो प्रश्न पत्र आपके साथ और अपलोड कर रहे हैं, इन सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। धन्यवाद।